हाय एवरीवन, दिस इज तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाउ टीवी। आज से बहुत साल पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आपको याद होगा एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी जिंदगी में एक मसीही को पाकिस्तान का वजीर आजम बनता देखना चाहता हूँ। बड़ी जबरदस्त बात है और यानी कि इसको जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है कि वो एक रोशन ख्याल और बड़े अच्छे यानी कि पॉजिटिव मैसेज देने वाले सियासतदान साबित हुए। अगर जो उनकी कई बातों से इख्तलाफ हो सकता है, जो उनकी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसके तरीकाकार से इख्तलाफ हो सकता है कि ये मौरूसी सियासत है, बेनज़ीर का बच्चा जो है या बच्चे जो है वो सियासत में आ गए। खुद बेनज़ीर जो थी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी थी। वो एक अलग एक डिबेट है। ये कल्चर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी पाया जाता है कि उनके बच्चे आगे आए हैं। और पीटीआई में हमने नहीं देखा कि इमरान खान की औलाद जो है वो उनकी सियासी जो मसनद को संभालें। तो ये एक अलग बहस है, लेकिन जो चीज़ें अप्रिशिएबल हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब एक और बड़ी अच्छी बात हुई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस वक्त जो इलेक्शन होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, कुछ दिन के बाद आई होप के हो जाएं और अच्छे तरीके से हों। अगर जो इसके अंदर भी बहुत से सुकून मौजूद है कि पता नहीं लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी या नून लीग को तो शायद मिल रही है, लेकिन बल्कि शायद पीपल्स पार्टी के वाले से भी कोई डाउट्स हैं, पीटीआई को तो बिल्कुल नहीं मिल रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 पाकिस्तान मिनॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोगों को जनरल सीट्स के ऊपर उम्मीदवार बनाया। ये बहुत बड़ी बात है। बड़ा तरीना मुतालबा था कि पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं उन हलकों में, या कम से कम तो ये था कि उन हलकों में जहां पे अकलीती बरादरियों की वहां पे बहुत बड़ी तादाद रहती है, लाहौर में जैसे हो गया, या सिंध में देख लें, फैसलाबाद में देख लें, पंजाब के एरियाज में, कराची में देख लें, जहां पे मसीहों या हिंदुओं के इतने बड़ी तादाद में लोग रहते हैं कि वो किसी भी पार्टी को डिसाइसिव वोट्स के जरिए, फैसला कुन वोट्स के जरिए जितवा सकते हैं। मुझे याद है कि शहबाज भट्टी शहीद कहा करते थे कि कम से कम पाकिस्तान में ऐसे 40 हलके हैं कि जिसपे अकलीती वोट जो हैं वो किसी को भी जिता या हरवा सकते हैं, जिसकी भी झोले में पड़ जाए वो बंदा जीत सकता है। तो अब याकूब नईम गिल साहब, इनको पाकिस्तान फैसलाबाद में वारिसपुरा के इलाके में, जो कि बड़ी देर से हमारा मुतालबा था कि फैसलाबाद में वारिसपुरा जो है वो मसीहियों का गढ़ है, तो वहां से किसी मसीही को तमाम पार्टीज को टिकट देना चाहिए ताकि जीतने वाला जो होगा वो मसीही ही होगा। ये जो मॉडल है ये हमने बरतानिया में देखा है कि अगर कोई एशियन कम्युनिटी या ब्लैक कम्युनिटी किसी एरिया में रहती है तो जो सारी मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं वो उसी कम्युनिटी के बंदे को टिकट देती हैं ताकि जीतने वाला जो है वो उसकी कम्युनिटी जो है वो ये अपने आप को इन महसूस करे। तो दूसरी टिकट जो है वो उन्होंने सुबह खैबर पख्तूनख्वा में दी है और जिस खातून को दी है वो भी बड़ी लायक हैं, डॉक्टर सवेरा प्रकाश उनका नाम है। उनको बुनेर के इलाके से केपीके में जनरल सीट पे टिकट दिया है। तो आई होप ये दोनों उम्मीदवार जो हैं वो जीत जाएं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी जो है खुद पाकिस्तान के एक मसीहियों का बहुत बड़ा एरिया लाहौर में बहार कॉलोनी, उस हल्के से खड़े हुए हैं कि जिसमें बहार कॉलोनी भी आता है, उसको कहते हैं हल्का 127। तो अब मेरी तो जाती ये उनको एक राय होगी, नाकस राय, कि अगर वो, क्योंकि ही इज अ हैवी वेट, तो अगर वो उस इलाके से जीतते हैं और इसके अलावा सिंध से भी जीत जाते हैं, तो आपको पता है जब एक उम्मीदवार एक से ज्यादा सीटों पे जीतता है तो बाद में वो सीटों एक सीट रख सकता है, बाकी सीटों से उसको दस्तबरदार होना पड़ता है। तो उन सीटों को, जिन सीटों से वो दस्तबरदार होता है उसके ऊपर दोबारा जिमनी इलेक्शन होते हैं, बाई इलेक्शन होते हैं। तो लाहौर के जिस हल्के से आई होप अगर वो जीतते हैं 127 से, इसमें बहार कॉलोनी आता है, तो उनको जब दस्तबरदार हों, अगर इस सीट से दस्तबरदार हों और सिंध से जीते हैं तो सिंध वाली रख लें, तो फिर उनको चाहिए कि ये सीट जो है 127 वाली, इस पे एक मसीही को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से टिकट दें। तो ये भी एक सजेशन है हमारी, बड़ी हम्बल सी रिक्वेस्ट भी इसको कह लें। तो आई होप कि दीगर पार्टियां जो हैं वो भी मसीहियों को जनरल सीटों के ऊपर, मेरिट के ऊपर और उनकी आबादी में खिदमत के हवाले से, उनके विजन के हवाले से अगर कोई जनरल सियासी बंदा है तो उसको जरूर जो है वो मौका देना चाहिए। तो ये चूंकि बहुत काबिल तहसीन बात थी कि आम जनरल नशिस्तों के ऊपर जो हमारा बड़ी देरीना मुतालबा था उसके ऊपर किसी पार्टी ने पाकिस्तानी अकलीती नुमाइंदगान को चांस दिया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। उनकी सियासत से इख्तलाफ हो सकता है, उनके विजन से, उनके मंशूर से इख्तलाफ हो सकता है, उनके तरीकाकार से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये जो चीजें अप्रिशिएबल है, दिल की अथाह गहराइयों से उनका शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर मसीहों को, दीगर अकलीतों को लेके आएंगे और वो सिर्फ ये नहीं कि मखसूस नशिस्तों के ऊपर बड़ी बनाई सीटें जो है सिलेक्शन करके इलेक्शन के बगैर दे दें,
तो इस तरह असल जमहूरियत तो ये नहीं है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफ जरदारी साहब, आपने इस दरीना मुतालबे को पूरा किया और आई होप कि आपके कैंडिडेट्स जो हैं वो जीतें और अपनी कौम की सही नुमाइंदगी करें। सो नाज़रीन, बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। और अगर अभी तक आपने वाओ टीवी को, जो खुदा के फजल से आपकी इंडिपेंडेंट वॉइसेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बड़ी मेहरबानी। गॉड ब्लेस यू।